हेलो। आज जावा सीखने के सीरीज में हम लोग सीखेंगे लीनियर सर्च और कैसे इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और कैसे ये सर्चिंग वर्क करता है, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। चलो बच्चे, सबसे पहले तो आप सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया है और इसी तरह से आप लोग सपोर्ट करते रहिए। मैं कोशिश करूँगा कि अच्छा से अच्छा वीडियो बना के आपके सामने लाऊं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहता हूँ कि सर्च होता क्या है, सर्च का मतलब क्या होता है। तो सर्चिंग इज ए प्रोसेस टू फाइंड एनी वैल्यू इन ए लिस्ट। हम किसी लिस्ट में किसी वैल्यू को सर्च करते हैं, फाइंड करते हैं क्या वह प्रेजेंट है या नहीं है। लीनियर सर्च वन ऑफ द सिंपलेस्ट सर्च मेथड है। इन केस ऑफ लीनियर सर्च के लिए हमें सबसे पहले एक लिस्ट चाहिए, एक एरे चाहिए और लीनियर सर्च का जो स्टार्टिंग है, ये जो वर्क करता है, ये सीक्वेंशियली वर्क करता है, लीनियरली वर्क करता है। दैट मीन्स कहने का मेरा मतलब है कि एरे में जो भी वैल्यू स्टोर्ड है और हम किसी पर्टिकुलर वैल्यू को सर्च करना चाहते हैं, तो लीनियर सर्च स्टार्ट होता है जीरोथ इंडेक्स से और जीरोथ इंडेक्स में जो आपका वैल्यू स्टोर्ड है और जो आपका सर्चिंग वैल्यू है, दोनों के बीच में कंपैरिजन होता है। क्या हुआ, इक्वल टू है या इक्वल टू नहीं है। दो ही स्थिति हो सकती है, या तो जीरोथ इंडेक्स में जो वैल्यू स्टोर्ड है, यानी कि पहले इंडेक्स में जो वैल्यू स्टोर्ड है और सर्चिंग वैल्यू जो मेरा है, दोनों अगर इक्वल होता है तो हम बोलेंगे कि डेटा फाउंड, वैल्यू फाउंड। और अगर नहीं तो फिर हम आगे सर्च को जारी रखेंगे। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं जीरो इंडेक्स एलिमेंट के साथ, सर्चिंग वैल्यू को कंपेयर करते हैं। इफ नॉट इक्वल टू सर्चिंग वैल्यू देन कंपैरिजन। इस कंपैरिजन के बाद हम फर्स्ट इंडेक्स एलिमेंट एंड सर्चिंग वैल्यू का कंपैरिजन करेंगे। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले स्टार्ट क्या करेंगे, जीरोथ इंडेक्स एलिमेंट के साथ सर्चिंग वैल्यू का कंपेयर करेंगे। अगर वो दोनों इक्वल नहीं है देन नेक्स्ट कंपैरिजन इन डन, मतलब नेक्स्ट कंपैरिजन हम स्टार्ट करेंगे विथ फर्स्ट इंडेक्स एंड सर्चिंग वैल्यू। अब हम किसके किसके साथ कर रहे हैं, फर्स्ट इंडेक्स और सर्चिंग वैल्यू। इफ इक्वल, अगर यहाँ पर मुझे सर इक्वल हो जाता है देन रिटर्न वैल्यू, तब हम कह देंगे कि हाँ, हमने सर्चिंग वैल्यू, जो हम वैल्यू फाइंड करना चाह रहे थे, वो हमारे एरे में अवेलेबल है, प्रेजेंट है, हमने फाइंड कर लिया है। अदरवाइज कंटिन्यूज कंपैरिजन, हम इस तरह से आगे कंपैरिजन करते रहेंगे। कहाँ तक करते रहेंगे, एरे के लास्ट इंडेक्स तक। एरे के लास्ट इंडेक्स में जो एलिमेंट वैल्यू स्टोर्ड है, वहाँ तक हम कंपैरिजन कंटिन्यूअसली करते रहेंगे। या तो मुझे डेटा उस लिस्ट में मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो हम बोलेंगे वैल्यू इज फाउंड, अगर नहीं मिलेगा तो हम बोलेंगे वैल्यू इज नॉट फाउंड। यानी कि सर्चिंग वैल्यू इज फाउंड और सर्चिंग वैल्यू इज नॉट फाउंड। समझ में आ रहा होगा आप लोग को, क्या समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम लोग इस पे काम करते हैं।
बहुत ही आसान तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, बिल्कुल आसान है, कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, वरी नहीं, डोंट वरी। आप आसान से मैं जो बता रहा हूँ उसको आसानी से समझिए, आप लीनियर सर्च को एकदम सही से समझ जाएंगे। नाउ अब मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ये एरे लिया है आपके सामने, और एरे में हमने 6 वैल्यू स्टोर कर दिया है। 10 है, 5 है, 20 है, 18 है, 9 है, 14 है। अब सपोज करो कि हमारा सर्चिंग वैल्यू 18 है, हम इस लिस्ट में 18 को ढूंढना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं। तो पहला जो स्टेप होगा, वो पहला स्टेप क्या होगा? स्टार्ट कंपैरिजन फ्रॉम 0th इंडेक्स वैल्यू टू सर्चिंग वैल्यू। इसका मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि इफ a ऑफ 0 इक्वल टू वैल, मतलब सर्चिंग वैल्यू। तो अभी हमारा सर्चिंग वैल्यू क्या है? आप लोगों ने देखा 18 है, मैंने क्या लिखा है? 18 लिखा है। a ऑफ 0 में क्या स्टोर्ड है? 10 है। तो क्या यह दोनों इक्वल है? नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे? डेटा नॉट फाउंड, वैल्यू नॉट फाउंड। अब हम क्या करेंगे? आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट कंपैरिजन के लिए जाएंगे। सो स्टेप 2, नेक्स्ट कंपैरिजन कहाँ से स्टार्ट होगा? इंडेक्स 1 से। अब इंडेक्स 1 का में जो वैल्यू स्टोर्ड है वह सर्चिंग वैल्यू के साथ कंपैरिजन करेगा, क्या वह इक्वल है? यानी कि फिर हम कैसे चेक करेंगे? इफ के साथ a ऑफ 1 इक्वल टू सर्चिंग वैल्यू। अब a ऑफ 1 मेरे इस एग्जाम्पल में आप क्या देख रहे हो? a ऑफ 1 कितना है? 5 है। तो 5 इक्वल टू 18? नो, ये सर नहीं हो सकता। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं कि सर्चिंग वैल्यू अगेन नॉट फाउंड। नाउ अब फिर हम आगे बढ़ते हैं स्टेप 3 में। हमने कहा कि सर्चिंग कंटिन्यू रहेगा, तो जब तक वैल्यू मिल नहीं जाएगा सर्चिंग हम जारी रखेंगे। तो कंपैरिजन स्टार्ट है, फिर अब किस इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे? 2 से। तो अगेन कंपैरिजन स्टार्ट्स फ्रॉम इंडेक्स 2 टू सर्चिंग वैल्यू। अब इंडेक्स 2 में क्या है? 20। क्या 20 इक्वल टू 18 है? नो। अगेन हम ये कह देंगे कि नहीं, नॉट फाउंड। अगेन मूव टू द नेक्स्ट सर्च कंपैरिजन। सो स्टेप 4, नेक्स्ट कंपैरिजन स्टार्ट्स फ्रॉम इंडेक्स 3। इंडेक्स 3 में जो वैल्यू है उसके साथ हम सर्चिंग वैल्यू का कंपेयर करें। यानी कि मेरे एग्जाम्पल में इंडेक्स 3 में a ऑफ 3 में कितना वैल्यू स्टोर है? 18, और हमारा सर्चिंग वैल्यू भी क्या है? 18, यानी कि दोनों मैच कर गया, इक्वल टू है। अब यहाँ पर आके हम बोलेंगे कि हाँ, हमने वैल्यू फाइंड कर लिया, वी हैव फाउंड द सर्चिंग वैल्यू एट इंडेक्स a ऑफ 3। इस तरह से, और अगर यहाँ पर भी नहीं मिलता तो फिर आगे लास्ट इंडेक्स तक हम कंटिन्यू रहते। इस तरह से हम लीनियर सर्च को परफॉर्म करते हैं। अब आपके सामने मैं एक इसका इम्प्लीमेंटेशन लेके आया हूँ जावा के अंदर, और मैंने सेम एग्जाम्पल सेट ऑफ डेटा को लिया है। अब यहाँ पर मैंने एक एरे क्रिएट किया है x नाम का, और फिर उसको मैंने डिस्प्ले कर दिया है फॉर लूप लगा के। उसके बाद डिस्प्ले करने के बाद हम लीनियर सर्च की तरफ बढ़ रहे हैं। लीनियर सर्च के लिए सबसे पहले मैं यूज़र से सर्चिंग वैल्यू मांग रहा हूँ कि कौन सा वैल्यू आपको सर्च करना है, बताइए। तो उसके लिए मैंने लिखा है system डॉट आउट डॉट println इंटर द सर्चिंग वैल्यू इंट sch
assignment operator sc dot next int parenthesis semicolon for int I 0 इक्वल टू 0 इनिशियलाइज किया, I लेस देन लेंथ ऑफ द एरे और I प्लस प्लस। अब यहाँ पर एक सिंपल कंडीशन मैंने लगाया, इफ x ऑफ I इक्वल टू सर्चिंग वैल्यू, x ऑफ I इक्वल टू सर्चिंग वैल्यू। अब जीरोथ इंडेक्स से हमारा फॉर लूप के सहारे हम इसको चेक कर रहे हैं कि क्या x ऑफ 0 में जो वैल्यू स्टोर्ड है वो मेरा सर्चिंग वैल्यू के बराबर है। अगर है तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट सर्चिंग वैल्यू इज दिस फाउंड एट लोकेशन दिस। अदरवाइज डिस्प्ले सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलएन नॉट फाउंड। और ये फॉर लूप जब तक नहीं वैल्यू मिलता है तब तक ये, यानी कि आपका लास्ट इंडेक्स तक ये सर्च करेगा, उसके बाद एल्स पार्ट में चला जाएगा। अगर लास्ट इंडेक्स तक इसको मिल गया सर्चिंग वैल्यू तो इट विल डिस्प्ले कि सर्चिंग वैल्यू इज दिस फाउंड एट दिस पोजीशन। समझ में आ रहा होगा? थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।